मौजूद हैं। यही संगम तट जहां से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ मेला सजा हुआ है जहां पर विभिन्न रंग आपको देखने को मिल रहे हैं। साधु संतों का तो अलबेला रंग नजर आता ही है और कुंभ रंग की यही खासियत है कि यहाँ पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मेहमान इस आकर्षण की ओर खिंचे चले आ रहे हैं और कुंभ मेले में ऐसे कई देशी विदेशी मेहमानों की कमी नहीं है। मेला जहां पर आस्था का संगम है, अध्यात्म का संगम है, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं आध्यात्मिक शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए। लेकिन जब हम यहां पर जाते हैं तो कुंभ में आपको इतने अलग अलग तरह के रंग देखने को मिलते हैं जो वाकई में कहा जाता है कि जो मन मोह लेता है। यही तो खास बात है भारत की संस्कृति की, जिसकी ओर विदेशों से भी लोग खींचे चले आते हैं और यहाँ की संस्कृति में रच बस जाते हैं। इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये अलग अलग देशों के हैं, लेकिन यहाँ की माटी का ही एक कमाल है कि सभी अध्यात्म के रंग में इस कदर रंग गए हैं कि कोई भेद नहीं दिखता। यहाँ पर करीब 8 से 10 देशों के ऐसे अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं, जिसमें आपको भारतीय तो नजर आएंगे ही, आपको दूसरे देशों से आए हुए लोग भी नजर आएंगे और इसे पूरा आश्रम का ही रूप दिया गया है। सनातन धर्म में जिस तरह से अगर हम हवन की बात करें, पूजा पाठ की बात करें तो उसका एक विशेष महत्व होता है। तो इस आश्रम में बाकायदा इस तरह का एक हवन कुंड तैयार किया गया है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि ये जो आश्रम यहाँ खड़ा है इसे इस विदेशी मेहमानों ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। ये मेहमान कुंभ की संस्कृति में रम गए हैं और इस धार्मिकता का आध्यात्मिक आनंद उठा रहे हैं। सुबह योग होता है, ध्यान होता है, उसके बाद में मंत्रोच्चार होता है, पूजा पाठ होती है और सबसे खास बात ये कि आखिर इस संगम नगरी में अलग अलग देशों के अलग अलग रंगों का जो संगम होता है वो वाकई में बहुत ज्यादा मनमोहक है। अलग अलग देशों से पहुँचे मेहमानों पर प्रयागराज कुंभ का रंग चढ़कर बोल रहा है। हम बता दें यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि भारतीयता का जो रंग है वो है ही इतना आकर्षक कि दूर दराज से लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में अर्जेंटीना के, साउथ अफ्रीका के और बहुत अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। इजराइल से लोग आए हुए हैं, साउथ अफ्रीका से, अर्जेंटीना से, चिली से, कुबा से एंड इटली से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इधर इजराइल से भी है। अगर आप भी प्रयागराज कुंभ के इस विविध रंगों को नजदीक से देखना चाहते हैं तो आप भी वक्त निकालकर प्रयागराज आइए और आध्यात्मिकता में सराबोर हो जाइए। प्रयागराज से नैना यादव के साथ टीम। चुनाव की बात हो तो यहाँ पर भी चाय की चर्चा बहुत जोरों पर देखने को मिलती है और कुछ इसी तरह का रंग प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात ये कि यहाँ पर विदेशियों की जो चाय है वो जरूर चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी तक आपने मशहूर राम प्यारी चाय का ही मजा लिया होगा, लेकिन इन दिनों प्रयागराज कुंभ में इजरायली, रसियन जैसी चाय की धूम है। तरह रंग देखिए, यहाँ पे इजरायली चाय है, अर्जेंटीना की चाय है और भाई भारत की चाय तो है ही। जी हाँ, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे थे कि कुंभ में अलग अलग तरह के रंग आपको देखने को मिलते हैं और एक रंग ये ऐसा भी है जब आपको तमाम भारतीय लोगों के बीच में कुछ विदेश के से आए कुछ यहाँ पर युवा भी नजर आते हैं जो आपको चाय बेचते हुए नजर आते हैं। प्रयागराज कुंभ में विदेशी चाय बनाने और बेचने वाले हाथ भी विदेशी हैं, जिसका जायका देसी चाय से किसी भी सूरत में कम नहीं है। और सबसे खास बात इनका चाय बेचने का अंदाज है। ये भी भारतीय तरीके से चाय बेच रहे हैं और लोगों को अपने स्टॉल पर आने के लिए मजबूर कर देते हैं। चाय चाय गरम गरम चाय, 10 रुपए चाय, लाची चाय, चाय भैया। विदेशी चाय का लुत्फ और वो भी महज 10 रुपये में। ऐसे में जो भी यहाँ से गुजरता है वो इसका जायका लेने से खुद को रोक नहीं पाता है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी चाय लग रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कुंभ में हर तरीके के लोग आते हैं। सच में विदेशी मेहमानों की चाय बेचने का अंदाज निराला है। वो जहाँ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के संगम में डुबकी लगा रहे हैं,
वहीं वो चाय बेचकर अपना गुजारा भी कर रहे हैं। जब चुनावी मौसम हो तो ऐसे में चाय जो है वो और भी ज्यादा खास हो जाती है, यानी कि चाय के दौरान चाय के स्टॉल पर आपको चुनावी चर्चा भी जरूर समझ में आ जाता है और चुनावी मूड भी समझ में आता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं ये चाय थोड़ी स्पेशल है। तो अगर आप कुंभ प्रयागराज आते हैं तो ये चाय एक बार जरूर पीकर देखिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुब्रत घोष के साथ नैना यादव, इलाहाबाद संगम। और चलिए, अब आपने प्रयागराज में चाय पर चर्चा तो देख ली, चाय भी आपने चख ली, लेकिन अब इसके बाद में हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बाबा से जो रुद्राक्ष की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अब आप कहेंगे कि भाई अगर बाबा हैं, साधु हैं, संत हैं तो रुद्राक्ष तो पहनेंगे ही, लेकिन ये बाबा थोड़े अलग हैं। वो कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भभूति लगाए और रुद्राक्ष धारण किए हुए बाबा प्रयागराज कुंभ में श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र है। ऐसे ही बाबाओं में एक है बाबा अजय गिरी उर्फ रुद्राक्ष बाबा, जो 11,000 रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। प्रयागराज कुंभ जितना अपने संगम के लिए मशहूर है, उतना ही उन साधु संतों के लिए भी मशहूर है जो यहाँ पर अलग अलग मुद्रा में धूनी रमाते हैं। हमारे साथ अजय गिरी जी उर्फ रुद्राक्ष बाबा जी हैं, जिन्होंने 11,000 रुद्राक्ष धारण कर रखा है और फिलहाल ये यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए उत्सुकता का विषय है कि कोई बाबा कैसे 12 से 16 घंटे तक 11,000 रुद्राक्ष धारण करके इसी मुद्रा में बैठे रहते हैं। प्रतिदिन करीब 12 से 16 घंटे तक 11,000 रुद्राक्ष धारण करने के पीछे इनका एक खास मकसद है। पुराण में वर्णित है जी, जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। और हमारे नागा सन्यासी के वस्त्राभूषण भी जो है रुद्राक्ष भभूति है। रुद्राक्ष बाबा पिछले 20 साल से संन्यास का जीवन जी रहे हैं और जब भी कुंभ का आयोजन होता है तब वो 11,000 रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं। प्रयागराज कुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के बीच रुद्राक्ष बाबा का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। 11,000 ये रुद्राक्ष की मालाएं तमाम श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल का विषय है और इसीलिए रुद्राक्ष बाबा को देखने के लिए, उनकी फोटो खींचने के लिए और उनके साथ सेल्फी निकालने के लिए भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कुंभ में आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, प्रयागराज। तो संगम किनारे प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है और इस दौरान कुंभ के अलग अलग रंग भी देखने को मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि जो रंग हैं वो सभी का मकसद है सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने का, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर गंगा को संरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए लगातार प्रयासरत भी हैं, लगातार जतन किए जा रहे हैं। संगम तट पर ढोल नगाड़े और हवा में लहराते केसरिया झंडे के साथ निकाली गई ये यात्रा अपने आप में खास है। यहाँ सनातन धर्म की परंपरा है तो प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ का दर्द भी है। इन्हें पेड़ पौधों को बचाने की फिक्र है। तो जिस गंगा किनारे कुंभ का इतना विशाल समागम हुआ, उसकी धारा को साफ सुथरा रखने और उसे बचाने के लिए प्रतिबद्धता है। इस यात्रा में लोग सांकेतिक रूप से जानवरों का भी भेष लिए हुए हैं। कोई जंगल के राजा शेर के गेटअप में तो कोई अपने आप को जंजीरों से जकड़ा हुआ है। गौर से देखिए, इंसान जंजीरों में जकड़ा हुआ है और उसके पेट पर तलवार की धार है, जो ये बता रही है कि अगर प्रकृति, खासकर जंगल सुरक्षित नहीं रहे तो पानी की किल्लत होगी। जीवनदायिनी गंगा का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। प्रयागराज की इस कुंभ में आस्था के कई रंग नजर आते हैं। उन्हीं में से ये कुछ खास रंग है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसके माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश है कि हमारी आस्था कितनी महत्वपूर्ण है और गंगा को संरक्षित किया जाए, पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, उसी को दर्शाते ये जो लोग हैं। और इसके माध्यम से दर्शाया जा रहा है कि अगर पर्यावरण संरक्षित नहीं हुआ, गंगा संरक्षित नहीं हुई तो आने वाले समय में आम जनमानस का क्या हाल होगा, उसको इस झांकी के माध्यम से दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। इस खास संदेश के लिए प्रयागराज कुंभ से मुफीद जगह कोई नहीं हो सकती। लिहाजा इस यात्रा से कुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं को जागरूक किया जा सकता है, जो इस दल ने किया। प्रयागराज से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। हर हर गंगे जय मां गंगे। प्रयागराज में हर तरफ बस यही गूंज सुनाई दे रही है और कहा जा सकता है कि ये संगम ही ऐसा है। संगम है गंगा यमुना का, संगम है गंगा जमनी तहजीब का, संगम है आस्था और विश्वास का। और इसी संगम से
आज हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे मुस्लिम शख्स की जो इस संगम से संदेश दे रहे हैं एकता का। उनका नाम है फैज खान। फैज के दिल में श्री राम बसते हैं और मां गंगा की लहरें उन्हें अपनी ओर खींच लाती हैं। सिर पर टोपी, माथे पर तिलक, पीतांबर धारी गौ सेवक फैज खान। ये महाकुंभ के समागम की तस्वीर है। यहाँ केवल नदियों का संगम नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का भी संगम है। तीर्थराज प्रयाग में चल रहा आस्था का सैलाब कुंभ एकता का भी संदेश दे रहा है। हिंदू आस्था का प्रतीक कुंभ केवल एक धर्म के बंधन में बंधा नहीं है, बल्कि हर एक धर्म समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं। संगम की सरजमी से फैज इसी गंगा जमुनी तहजीब को आवाज दे रहे हैं। ये राम का भी कुंभ है, रहमान का भी कुंभ है, ये सबका कुंभ है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम को सारे जग में जानकर उन्हें हम प्रणाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे। फैज खान सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर गौरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। गोरक्षा, इंसानियत और भाईचारे का संदेश पूरे देश में फैलाने का प्रण फैज खान ने उठाया है। और जब कुंभ शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी पदयात्रा को विराम देकर कुंभ की ओर रुख कर लिया। जब कुंभ लगता है तो वो सारे के सारे कुंभ में आते हैं। तो मैंने भी कर्नाटक में अपनी पदयात्रा को एक विश्राम दिया और यहाँ कुंभ में आया हूँ गौ सेवा का संदेश देने, गंगा सेवा का संदेश देने, पर्यावरण प्रकृति का संदेश देने, एकता अखंडता का संदेश देने। फैज खान गौरक्षा के लिए ही सजग नहीं है, बल्कि वो प्रकृति के लिए भी सजग हैं और खासकर मां गंगा की सफाई और उसके अस्तित्व का संदेश भी देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। फैज बताते हैं कि किस तरह गंगा जल हिंदू और मुसलमानों के दिलों को एक सूत्र में पिरोता है। ये गंगा मैया है, ये शुद्ध रहेगी तो इसी का जल मंदिरों में जाएगा, हम आचमन करेंगे, चरणामृत लेंगे, मस्जिदों में जाएगा, वजू बनाएंगे, चर्च में जाएगा तो होली वाटर बनेगा। गंगा सबकी है, कुंभ सबका है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबकी है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए कुंभ में धर्म संसद आयोजित हुई। देश के कोने कोने से जुटे साधु संत राम मंदिर की बात दोहरा रहे हैं। फैज खान के दिल में भी राम बसते हैं। इसके पहले भी मैं पदयात्रा के दौर में अयोध्या गया हूं और वहां पर जो राम सेवकपुरम में शिलाओं का निर्माण हो रहा है उसमें मैंने बताना नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रेरणा की बात है इसलिए बता रहा हूँ। 1100 रुपए की रसीद भी कटवा कर आया हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जो एक ईंट लगे, कम से कम मेरा भी कुछ योगदान उसमें हो जाए। जहां राम के नाम पर तो कभी रहमान के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिश होती रहती है, वहीं महाकुंभ में फैज जैसे लोग भी हैं जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम से सबको सन्मति दे का पैगाम दे रहे हैं। ये कुंभ राम का भी है और रहमान का भी है। जहां एक तरफ गौसेवक फैज खान है तो दूसरी तरफ बड़े से बड़े साधु सन्यासी भी मौजूद है। यानी इस दिव्य कुंभ के जरिए एकता का संदेश भी साफ साफ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, प्रयागराज। कहते हैं बच्चों में भगवान बसते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और अगर हम प्रयागराज कुंभ की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कहा जाता है कि उनके ऊपर सदाशिव भोलेनाथ की विशेष कृपा है। और ये ऐसे बच्चे हैं जिनके आगे बड़े बुजुर्ग भी आकर शीश नवा रखे हैं, उन्हें नमन कर रखे हैं। आखिर ये बच्चे कौन हैं और आखिर क्यों इतना आकर्षण का केंद्र है, ये हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। आस्था का सैलाब है। पावन नगरी प्रयागराज कुंभ से भक्ति का संदेश है। यहाँ के कण कण से आस्था और विश्वास के रंग में रंगी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूर तक फैले कुंभ के समागम से रोज ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। कुंभ मेले में घूमते इन दोनों बच्चों को जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में हमारी मुलाकात दो नन्हे बालकों से हुई है जो भगवान शिव का रूप धरे हुए हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। पुराणों के मुताबिक प्रयागराज कुंभ के कण कण में भक्ति का रस है। ऐसे में जब ये दो बच्चे
भोले बाबा के भेष में लोगों के सामने आते हैं तो लोग इन्हें निहारने से खुद को रोक नहीं पाते। इनके नन्हे हाथ लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं तो कुंभ में पधारे लोगों के शीश इनके सामने आस्था में सराबोर होकर खुद ब खुद झुक जाते हैं। लोग अपनी आस्था के मुताबिक इन पर चढ़ावा भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि मामला श्रद्धा का है। सर्वशक्तिमान भगवान भोलेनाथ का है, जिसके कृपा की जितनी कहानियां हैं उनके क्रोध की भी उतनी ही कथाएं हैं। भगवान शिव का रूप लिए ये दोनों बालक ऐसे ही दिन भर प्रयागराज कुंभ में विचरण करते हैं और लोग इन्हें अपने सानिध्य में पाकर अभिभूत हो जाते हैं। प्रयागराज कुंभ से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। नागा साधु जो किसी रहस्य से कम नहीं है। नागा साधु की अगर बात की जाती है तो कहा जाता है कि वो अपना खुद का पिंडदान करते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा रोचक हो जाता है कि आखिर नागा साधु को जीते जी अपना खुद का पिंडदान क्यों करना होता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। गंगा की अविरल धारा और नदी किनारे पिंडदान। जो नागा साधु दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है, उनका कुंभ में जमावड़ा लगा है। वो अपने पितरों के साथ खुद का भी पिंडदान कर रहे हैं। नागा साधु बनने के लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है और उन्हीं में से एक होती है पिंडदान प्रक्रिया। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार अपने पितरों का पिंडदान करना कर्तव्य माना जाता है, लेकिन जीते जी खुद का पिंडदान केवल नागा साधु ही करते हैं। 16 पीढ़ियों का पिंडदान करने के बाद ये नागा साधु खुद का पिंडदान करते हैं, तब जाकर ये कहीं नागा साधु बन पाते हैं। कुंभ मेले में सन्यासियों को नागा साधु बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा तट पर, जहां श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के अंतर्गत कुछ लोग नागा दीक्षा ले रहे हैं। उनका संस्कार हो रहा। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सन्यासी हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। कठिन परीक्षा देने के बाद अब उनको नागा संन्यास की दीक्षा दी जा रही है। आप देख सकते हैं इसमें पुरुषों के अलावा कुछ महिलाएं भी शामिल हैं जो आज अपना नागा संस्कार करा रही हैं। तो बड़ी संख्या में नागा साधु बनने जा रहे हैं। दुनिया के लिए हमेशा से रहस्य रहे हैं नागा सन्यासी, चाहे पुरुष नागा सन्यासी हो चाहे महिला नागा सन्यासी हो। हालांकि कुंभ मेले में कुछ हद तक कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में देश विदेश से साधु संतों का जमावड़ा लगा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में हर दिन एक नया रंग देखने को मिल रहा है। नागा साधुओं को शस्त्र कला में माहिर माना जाता है। वो क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। नागा साधु कुंभ मेले में दिखाई देते हैं और कहा जाता है उसके बाद ये पहाड़ों पर चिर साधना में लीन हो जाते हैं और जब ये कुंभ में आते हैं तो सबके लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। खासकर विदेशी पर्यटकों के लिए ये साधु किसी कौतूहल से कम नहीं। और अब ऐसे में जब इतनी भारी तादाद में प्रयागराज में कुंभ मेले में पिंडदान करके नागा साधु बन रहे हैं तो हर कोई इस अद्भुत दृश्य को करीब से देखना चाहता है और इनके बारे में जानना चाहता है। नागा साधुओं में ज्यादा तादाद पुरुष नागा साधुओं की होती है, कुछ महिलाएं भी नागा साधु होती हैं। वो एक गेरुआ रंग के कपड़े को शरीर पर लपेटे रहती हैं और अब कुंभ में केवल पुरुष नागा साधु ही अपना पिंडदान नहीं कर रहे, बल्कि महिला नागा साधु भी अपना पिंडदान कर रही हैं। इस समय हम लोग अपने नागा साधुओं के जो बनाए जाते हैं उनके प्रोसीजर, पहला फर्स्ट जो प्रोसीजर है हमारे इनके पितरों के पिंडदान होते हैं। इस समय हमारे जो इनके संस्कारियों के पितरों को पिंडदान किए जा रहे हैं। 16वें पीढ़ी के इनके इस समय पितरदान होंगे। उसके बाद 17वें खुद के, फिर ये अपने 16 पीढ़ी के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इस समय कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धूनी की राख लपेटे ये साधु कुंभ मेले में सिर्फ शाही स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो निर्मल गंगा पावन गंगा प्रयागराज में कुंभ में अलग अलग जो रंग नजर आते हैं उनमें से आकर्षण का जो प्रमुख केंद्र है वो है यहाँ के अखाड़े। और अगर हम इन तमाम अखाड़ों में किन्नर अखाड़े की बात करें तो ये किन्नर अखाड़ा लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है और जमकर इस पर चर्चा भी की जा रही है। लेकिन अगर हम प्रयागराज में कुंभ में अगर बात करें राम मंदिर को लेकर तो धर्म संसद का आयोजन हुआ, 2 दिन धर्म संसद चली, लेकिन ये कहा जाए कि कोई एक नतीजा इस पर नहीं निकला। अब इसको लेकर किन्नर अखाड़े ने एक अलग अलग जगाई है। बीएचपी की धर्म संसद पर देश की निगाहें टिकी थीं। लोगों के मन में सवाल था कि धर्म संसद से क्या निकलेगा।
लेकिन शुक्रवार की शाम को कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बीएचपी की धर्म संसद की इस कवायद से अलग बहुत से साधु संत हैं जो मानते हैं कि राम आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने यही बात अपने अंदाज में कही। धर्म संसद करके कुछ फायदा नहीं हुआ है। किन्नर अखाड़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना हमारा मुद्दा पॉलिटिकल है, हमारा मुद्दा राम मंदिर है। जब राम को पॉलिटिकल फिगर बना दिया, जब आज भी 10 बाई 10 के टेंट में रहते हैं प्रभु, और आज भी सनातनियों के साथ एक छलावा हो रहा है। किन्नर अखाड़ा अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किन्नर अखाड़ा भी कोर्ट के फैसले के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहता है, लेकिन उनकी मांग है कि राम मंदिर को लेकर अदालत से तारीख पर तारीख नहीं मिले, बल्कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। लिहाजा अब किन्नर अखाड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखने वाला है। किन्नर अखाड़ा माननीय प्रधानमंत्री, हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखेगी कि जो राम मुद्दा है और टाइटल सूट है, इसकी सुनवाई फास्ट कोर्ट करके करे। चुनाव सिर पर है, राम मंदिर का मुद्दा राजनीति के केंद्र बिंदु में बना हुआ है और उसकी गूंज महाकुंभ में लगातार सुनाई पड़ रही है। कुंभ तो अगले महीने खत्म हो जाएगा, लेकिन राम मंदिर का इंतजार कब खत्म होगा? टीम न्यूज़ नेशन। तो ये है कुंभ के अलग अलग रंग, और वो अलग अलग रंग हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।